नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। क्या कभी सोचा है कि सत्ता के चमचमाते महलों के पीछे भी दरारें छिपी हो सकती हैं? कभी सोचा है कि जो नेता खुद को अजय बताते हैं, वही नेता अचानक अपने ही सांसदों से डरने लगे? सच की ताकत से बड़ी कोई तलवार नहीं होती और जनता की आस से ऊंची कोई दीवार नहीं होती। चाहे कितने भी महल खड़े कर लो, झूठ की नींव पर टिके हुए महल एक दिन धूल में ही मिलते हैं। और आज हालात कुछ ऐसे ही हैं। मोदी सरकार की वह इमारत जिसे सालों से मीडिया की चकाचौंध और झूठे नैरेटिव से सींचा गया था, अब जनता की सच्चाई की आंधी में हिलने लगी। कल यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले जो राजनीतिक भूचाल आया है, उसे भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा कहना गलत नहीं होगा। सवाल है कि क्या साल 4 पर हारा की राष्ट्रपति का मोदी शाह की जोड़ी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी, या फिर सत्ता की दीवारों में दरारें चौड़ी हो चुकी हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें कभी चुनावी महाबली कहा जाता था, अब अपने ही सांसदों को डिनर पर बुलाकर गले लगाने और मनाने पर क्यों मजबूर हो गए हैं? और असली ट्विस्ट यह है कि सत्ता पक्ष के कई सांसद अचानक गायब हो गए और चर्चा फैल गई कि कौन करेगा क्रॉस वोटिंग। कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा सांसद विपक्ष से जुड़े हुए हैं और इस पूरे खेल का मास्टर स्ट्रोक किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने खेला है। जी हां, वही राहुल गांधी जिन्हें मीडिया ने कभी पप्पू कहकर मजाक बनाया, आज वे जनता से सीधे जुड़ाव और यात्राओं की वजह से विपक्ष के सबसे बड़े गेम चेंजर बनकर सामने आए हैं। उनकी यह छवि अब सत्ता पक्ष के सांसदों को भी हिलाने लगी है। दिल्ली में सबसे बड़ी चर्चा यही रही कि भाजपा के 2 सहयोगी दलों ने अपने सांसदों को वोट की स्वतंत्रता दे दी, यानी किसे वोट देना है ये उनकी अंतरात्मा पर। और जब सहयोगी ही खुला मैदान छोड़ दें तो क्या मोदी शाह की जोड़ी आसानी से जीत पाएगी? असल चिंता विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा के अपने सांसद हैं। खबरें आई कि लगभग 10 सांसद इंडिया गठबंधन से गुप्त रूप से मिले। शाह और नड्डा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन इससे साफ हो गया कि डर अंदर तक समा चुका है। इधर राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम लड़ाई जीतने नहीं, सच्चाई जीतने आए हैं। लोकतंत्र डर से नहीं, साहस से चलता है और साहस हमारे पास है। यही लाइन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और विपक्ष पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। अब माहौल ऐसा है कि सुबह से लेकर रात तक बस यही हेडलाइन गूंज रही है, कौन देगा धोखा, कौन करेगा क्रॉस वोटिंग। भाजपा सांसदों पर निगरानी, डिनर मीटिंग्स, गुप्त मुलाकातें और मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज ने इस पूरे खेल को और भी नाटकीय बना दिया है। लेकिन असली सवाल यही है कि इस चुनाव का नतीजा आखिर देश को क्या संदेश देगा। अगर भाजपा का उम्मीदवार जीता तो यह जीत सत्ता की ताकत की होगी, लोकतंत्र की नहीं। और अगर भाजपा हारी तो यह साफ हो जाएगा कि सत्ता का जादू अब उतर चुका है। सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो मान लेती है कि जनता हमेशा चुप रहेगी, लेकिन जब जनता बोलना शुरू करती है तो सबसे ऊंचे महल भी धराशायी हो जाते हैं। आज वही माहौल बन रहा है। किसान और मजदूर जिनकी आवाज लंबे समय तक दबाई गई, छात्र और युवा जिन्हें बेरोजगारी के अंधेरे में धकेला गया, महिलाएं जिन्हें सुरक्षा और सम्मान के खोखले वादों से बहलाया गया, वे सब आज सवाल पूछ रहे हैं। और इन सवालों का सामना करने से ही सत्ता के बड़े बड़े चेहरे डरने लगे हैं। यही वजह है कि सांसदों की खामोशी भी अब किसी बड़ी बगावत का इशारा कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।